जैसे यूपीएससी में 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, बैठते 5 ही लाख लोग हैं प्रीलिम्स में, तो अब घर पे बताना मत ये सब। प्रीलिम्स लोगों ने 12 लाख लोगों ने दिया था, 12,000 का हुआ है, उसमें से एक आपका पूत है या आपकी पुत्री है, मगर समझते हो। उनको ये कहना मत कि 12 लाख में 7 लाख तो आए ही नहीं थे, और जो 5 लाख आए थे उनमें 4 लाख केवल घूमते फिरते आ गए थे, ये मत बताना उनको। बताना यही कि 12 लाख में हुआ है, इससे सम्मान बना रहता है। भगवान ना करे ना हो तो भी कहने को रहता है कि 12 लाख से पापा क्या करें, 12,000 का ही हुआ है, तो मेरा 12,001वां नंबर था, मैं क्या करूं बताइए। है कैसे? अभी कुछ दिन पहले मैंने भांति भांति के पीस जीवन में देखे, आपने भी देखे ही होंगे। आपने तो एक एक्स्ट्रा देखा है, मुझे भी देखा है आप लोगों ने तो, पर मैंने तो और बहुत सारे देखे हैं। एक दुष्ट को मैं जानता हूं बहुत लंबे समय से, उसका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, कईयों का नहीं होता, उसमें क्या दिक्कत है, मेरा ही नहीं होता, उसमें क्या हो गया, ठीक है, जो जो नियति को मंजूर है वही होगा। अब जो पीएम बनने के लिए पैदा हुआ, काहे आईएएस बनेगा? जैसे मोदी जी कहाँ आईएएस बने थे, इससे इससे क्या फर्क पड़ता है ना? नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ अभी। मैं तो आपका असिस्टेंट बन जाऊंगा, मैं तो उसी में खुश हूँ भाई। मुझे अपनी स्थिति, हैसियत, औकात सबका अंदाजा ठीक से रहता है। क्या बात है, क्या बात है। प्यासा ही मैं मस्त हूँ। जाओ भाई, फिर तुम जाओ, ये तो प्यासे ही मस्त है, इनका जो सामान है वो आप इस्तेमाल कर लो। क्या नाम था श्यामनाथ के घर जो गया था, क्या नाम था? सेठी, हाँ सेठी। चलो, ये वाला शेर आज याद करके आए थे कि मौका मिलते ही उगल दूंगा, तो इन्होंने जैसे ही मौका मिला तुरंत उगला इस शेर को। ऐसा होता है, मतलब कभी कभी सोच जाते ये वाला शेर आप सुनाना है चाहे जो हो जाए। और नहीं, जैसे अब मैं वो वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और भी दूंगा इस पर। अब उसके बिना काम बनेगा नहीं, ये एक टेंडेंसी होती है, वो समझना जरूरी है, या नुकसान ना कर बैठे परीक्षा में, इसलिए बता रहा हूँ। वो वाला छोड़ो, पहले वाला समझो। जब कोई नया ज्ञान प्राप्त होता है ना हमें, तो जैसे रीतिकाल में पढ़ा, ज्ञान अपने आप में स्टेटस सिंबल तो है। आपको कुछ आता है जो बाकी को नहीं आता है, स्टेटस सिंबल तो है। टीचर्स का तो पूरा जीवन इसी पे टिका रहता है। तो हमारे एक दोस्त ने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना शुरू किया, नया नया। उसमें एक शब्द है टोटमवाद, टोटमिज्म। टोटमिज्म बताया था मैंने आप लोगों को? नहीं बताया? टोटम ट्राइब्स में मिलने वाली कुछ वस्तुएं हैं जिनको वो पवित्र मान लेते हैं, उसको बोलते हैं टोटम। आप लोग क्यों इतना खुश हो रहे हो? आपने पढ़ा हुआ है, स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ है। मैंने बताया था, तो फिर ये कमबख्त ऐसे क्यों बोल रहे कि नहीं बताया था? कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ाई की बात है, कैसे याद आएगी, ठीक बात है। तो उसने वो शब्द सुन लिया, तो उसको लगता था कि मुझे कुछ खास आता है जो बाकियों को नहीं आता है। अब जहां बात चले बीच में टोटम घुसा दे, बिद बिद में। सब लोग खाना खा रहे हैं और साथ में नमक की डब्बे के कह रहे कि टोटम जैसी लग रही है। अब लोग सारे देख रहे हैं, कैसी लग रही है भाई, कैसी लग रही है, समझ नहीं आया। फिर वो एकदम मुखिया बन के सबको बता रहे कि इधर आओ, इधर आओ, टोटम क्या होता है बताओ तुमको, टोटम ये होता है। तो ये अचानक याद आ गया मुझे। चलो, तो वो दूसरा व्यक्ति है ना, प्रामाणिकता के लिए क्या क्या लोग करते हैं, उसका आईएएस में नहीं हुआ, जो कि ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या हो गया। उसका मन नहीं माना, उसका मन था कि उसका होना ही चाहिए। अंत में जब नहीं हुआ तो उसने क्या किया कि उसने भारत सरकार की ओर से नकली उनका लेटर पैड बनवा के खुद को नकली पत्र लिखवाया, और उसमें लिखवाया कि आप आईएएस बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आदेश दिया है आपके रिजल्ट के बारे में, और मुझे निर्देश हुआ है आपसे ये पूछने का कि आप इन दो में से कौन सा कार्ड लेना चाहेंगे। और नीचे एकदम ओरिजिनल साइन वाइन सब ओरिजिनल कागज पे बनवा के अपने घर पे भेज दिया। घर के लोग पगला गए। फिर वो बात फैली, किसी एक व्यक्ति ने जो उसको और मुझे दोनों को जानता था, उसने मुझे भी भेजा कि देखिए कमाल हो गया, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत सरकार पत्र भेज के कार्ड पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी शक्ति है, कितना बढ़िया केस किया है। उस पत्र की एक लाइन पढ़ के समझ में आ रहा था कि कम से कम ऐसी भाषा लिखने वाला सिविल सेवक तो नहीं हो सकता। समझे खेल क्या है? खुद चिट्ठी बना के खुद को पत्र लिखा, पेरेंट्स को दिखाया, पूरे गांव में धूम मच गई, और ये ख्याति फैल गई कि आईएएस में हो गया है। उस ख्याति के बेस पे 3-4 व्यक्तियों से कुछ फायदे भी ले लिए
क्या ये शुभ नहीं गया है? समझ गए? भगवान ना करे ना हो तो ये सब करोगे, है ना? ये सब नहीं करना है। बाद में तो मुझे पता नहीं, लेकिन अंततः बड़े घर जाना पड़ता है इन चीजों में। अब वो समय आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, मेरा संपर्क है नहीं, लेकिन अंततः इन चीजों का एक ही रास्ता बचता है, बड़ा घर। चलो।